नागपुर में रहने वाली रचना एक दिन स्कूल से आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, कल स्कूल की तरफ से सभी बच्चों को पिकनिक पर ले जा रहे हैं। उसके लिए सभी बच्चों से टीचर ने 300 रुपए लाने के लिए कहा है। माँ, तुम भी अपनी बिटिया को पिकनिक पर जाने के लिए पैसे दोगी ना? बिटिया, तुझे तो पता ही है कि आजकल मेरे कपड़े सिलने का काम बहुत कम हो गया है, क्योंकि मेरी सिलाई मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है। और आजकल के लोग भी सिले हुए कपड़े लेना ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसे में कमाई भी बहुत कम हो गई है। दरअसल संतोष के पास जो सिलाई मशीन थी वो बड़ी ही पुरानी हो चुकी थी, क्योंकि वो एक सेकंड हैंड सिलाई मशीन थी जिसे वो किसी से खरीद कर लाई थी। रचना बहुत ही समझदार बच्ची थी। उसने अपनी माँ से कहा, कोई बात नहीं माँ, मैं कल पिकनिक पर नहीं जाऊंगी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं कैसी माँ हूँ, अपनी गरीबी के चलते मैं तुझे छोटी छोटी खुशियाँ भी नहीं दे सकती। ये कैसी बात कर रही हो माँ, मेरी खुशी तो तुमसे है। अगर तुम हो मेरे पास तो मेरे कदमों में दुनिया भर की खुशियां हैं। संतोष लोगों के कपड़े सिलने का काम करती थी, लेकिन अब तो ज्यादातर लोग मॉल से ही कपड़े खरीदते हैं या फिर ऑनलाइन रेडीमेड कपड़े मंगाए करते हैं। इसीलिए संतोष को छोटे मोटे काम से ही अपना गुजारा चलाना पड़ता है, जिससे उसकी कमाई भी बहुत कम हो रही थी। दोनों माँ बेटी कम पैसे में ही किसी तरह अपनी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ा रही थी। रचना के स्कूल में उसकी गरीबी का सभी बच्चे बहुत मजाक उड़ाया करते थे। उसकी पुरानी ड्रेस और फटे मोजे देख दूसरे सभी बच्चे उस पर हंसते थे। रचना, तेरे पास नई स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो मुझे बोल। मेरे पापा ने मेरे लिए नया स्कूल ड्रेस खरीदा है। मैं मेरा पुराना स्कूल ड्रेस तेरे लिए लेती आऊंगी। तू कब तक फटी हुई स्कूल की ड्रेस पहनकर स्कूल आती रहेगी? नहीं, मुझे तुम्हारा पुराना स्कूल ड्रेस नहीं चाहिए। मेरी माँ मेरी फटी हुई स्कूल ड्रेस को सिलकर बिल्कुल नया जैसा कर देगी। अच्छा, तो तेरी माँ इतनी अच्छी दर्जी है तो उनसे अपने फटे हुए मोजे भी सिलवा लेना। इतना कहकर वो बच्ची हंसने लगी। रचना को अपनी बहुत बेइज्जती महसूस होती है। वो घर आकर अपनी माँ को सब कुछ बताती है। कोई बात नहीं बेटी, तू दूसरे बच्चों की बातों पर ध्यान ही मत दिया कर, बस अपनी पढ़ाई से मतलब रख। माँ, अगर बाबा आज जिंदा होते तो हमें इतने दुख नहीं झेलने पड़ते ना। हाँ मेरी लाडो, लेकिन अब तो किस्मत में रोना ही लिखा है। नहीं माँ, हम रोएंगे नहीं, हम हर कठिनाइयों का डटकर सामना करेंगे। रचना के पिता एक रिक्शा चलाते थे। उनकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसके बाद से रचना और उसकी माँ अकेले पड़ जाते हैं, लेकिन उसके पिता का रिक्शा अभी भी खड़ा था। माँ, मैं भी पिताजी की तरह ही रिक्शा चलाऊंगी। लेकिन रचना, अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम रिक्शा कैसे चला पाओगी? माँ, तुम चिंता मत करो, मैं रिक्शा चला लूंगी। ठीक है बेटी। दूसरे दिन से रचना अपने पिता का रिक्शा लेकर स्कूल जाने लगी। वो स्कूल जाने वाले दूसरे बच्चों को अपने रिक्शे में बिठा लिया करती और उन्हें स्कूल छोड़ देती, और शाम को उन्हीं बच्चों को अपने रिक्शा में फिर बिठाकर घर छोड़ देती। इससे रचना की थोड़ी बहुत कमाई होनी शुरू हो गई। वो घर खर्च चलाने में संतोष की मदद करने लग गई, लेकिन इन सब से उसके स्कूल के दूसरे बच्चे भी उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे रिक्शा वाली कहकर चिढ़ाने लगे। तो क्या हुआ, मेहनत करती हूँ और पैसे कमाकर अपनी माँ का हाथ बटाती हूँ, किसी के आगे भीख तो नहीं मांगती हूँ ना। रचना अपने जवाब से सभी का मुंह बंद कर देती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन स्कूल में प्रिंसिपल मैम अनाउंसमेंट करती हैं, बच्चों, परसों हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता है। सभी बच्चों को इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। जो बच्चा इस प्रतियोगिता में प्रथम आएगा उसे पूरे 20,000 का इनाम दिया जाएगा। अनाउंसमेंट सुनते ही रचना ने सोचा, ये इनाम मुझे मिल जाए तो माँ के लिए नई सिलाई मशीन आ जाएगी। लेकिन फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में पहनने के लिए मेरे पास कपड़े कहाँ से आएंगे? रचना के क्लास के बच्चे उसे बोलते हैं, रचना, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में तू कौन सी ड्रेस पहन कर आएगी? ये क्या पहनेगी? इसके पास तो स्कूल की ड्रेस भी ढंग से पहनने को नहीं है। रचना, मेरे पास एक पुरानी ड्रेस है, तू कहे तो मैं तेरे लिए ला दूं? नहीं, मुझे तुम्हारे कपड़ों की जरूरत नहीं है। मेरी माँ है ना, वो मेरे लिए कुछ सिल लेगी। हाँ, तेरी माँ ने दूसरों के कपड़े में से चोरी करके कुछ कपड़े तो बचा ही लिए होंगे। उन्हीं कपड़ों में से कुछ ड्रेस बनवा लेना। अपनी सहेलियों की बात सुनकर रचना उदास हो जाती है। जब वो स्कूल से घर आती है तो संतोष उसे खाना निकाल कर देती है। रचना, मेरी लाडो आ गई, आकर खाना खा ले। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है? तू तो अब पहले से दुगनी मेहनत कर रही है। तू अगर ठीक से खाना नहीं खाएगी तो पढ़ाई और काम दोनों एक साथ कैसे करेगी? तब रचना स्कूल की सारी बात अपनी माँ को बताती है।
माँ, स्कूल में सभी बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। माँ, मेरे स्कूल में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता है और मुझे वो प्रतियोगिता हर हालत में जीतनी होगी ताकि मैं उन सबका मुंह बंद कर सकूं। लेकिन प्रतियोगिता में पहनकर क्या जाएगी? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं तुझे कोई ड्रेस दिलवा सकूं बेटी। तभी रचना का ध्यान घर पर रखी अपनी पुरानी कॉपियों की ओर जाता है। वो सभी कॉपियां भर चुकी थी और एक कोने में रखी हुई थी। माँ, मेरी ये सभी कॉपियां किस दिन काम आएंगी? हम इन कॉपीज के कागजों से एक प्रिंसेस गाउन बनाएंगे। कॉपी के कागज से गाउन? हाँ माँ, कॉपी के कागज से गाउन। इससे पहले ये गाउन किसी ने देखा भी नहीं होगा। ठीक है मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए कागज का गाउन तैयार करूंगी। रचना कुछ अखबार कबाड़ी वाले से जाकर ले आती है। फिर वो दोनों माँ बेटी मिलकर खूब मेहनत करती है और फिर 3 दिन में कागज का एक सुंदर सा गाउन बनाकर तैयार कर लेती है। साथ ही वो एक बेहद ही सुंदर क्राउन भी रचना के लिए बनाती है। आखिरकार प्रतियोगिता वाला दिन भी आ जाता है और रचना कागज का गाउन और क्राउन पहनकर उस प्रतियोगिता में जाती है। उसे देख सब बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे रचना, ये तो क्या पहन कर आई? बच कर रही हो, कहीं हवा चली और तेरा ये गाउन उड़ ही ना जाए। मैंने और मेरी माँ ने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है। कागज का गाउन बनाने में बहुत मेहनत लगी है हमारी। कुछ देर बाद प्रतियोगिता शुरू होती है। सभी लड़कियां स्टेज पर एक एक करके आती हैं और रैंप वॉक करती हैं। फिर सबसे आखिर में रचना अपना कागज वाला गाउन पहन कर आती है। उसका कागज का गाउन जजेस को बहुत पसंद आता है और उन्होंने रचना को विजेता घोषित करते हुए उसे फर्स्ट प्राइज के साथ 20,000 का इनाम दिया और कहा, रचना, तुम्हारा कागज का गाउन सबसे हटके और सबसे अलग था। इससे पहले मैंने कभी ऐसा गाउन नहीं देखा। सर, ये मेरी माँ की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने इस गाउन को बनाने में बहुत मेहनत की है। अच्छा, अगर वो भी यहाँ है तो उन्हें स्टेज पर बुलाओ। रचना की मदद कृपया करके अब स्टेज पर आए। संतोष स्टेज पर आती है। जजेस उसकी कारीगरी की खूब तारीफ करते हैं और फिर ऑडियंस में बैठे सभी बच्चों के पेरेंट्स ताली बजाकर उसका सम्मान बढ़ाते हैं। ये देखकर संतोष की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर रचना अपनी माँ को वो इनाम और ट्रॉफी देती है, साथ ही उसके पाँव भी छूती है। रचना के क्लास की सभी लड़कियों के सर शर्म से झुक गए। संतोष और रचना खुशी खुशी घर आती हैं। फिर इनाम में मिले पैसों से रचना अपनी माँ के लिए सिलाई मशीन खरीदती है। कुछ ही दिनों में उसके कागज के गाउन की तारीफ हर जगह होने लगती है और कपड़ों के बड़े बड़े व्यापारी उसके यहाँ आने लगते हैं और उसे बड़े ऑर्डर देकर जाते हैं। इतना सारा काम मिलने की वजह से संतोष खूब पैसे कमाता